हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में एसएससी के जितने भी वनडे एग्जाम आते हैं सारे वनडे एग्जाम में जीएस का जो सिलेबस आने वाला है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मैथ को बता चुके हैं, रीजनिंग को बता चुके हैं, हिंदी को बता चुके हैं, तो आज इस वीडियो में देखेंगे एसएससी के यानी कि विभिन्न वनडे एग्जाम के जीएस के सिलेबस के बारे में। तो वनडे एग्जाम में लगभग जो क्वेश्चन होता है ईपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, सीटेट, टेट, वीडियो में आरओ, यूपी ट्रिपल एस पेट में, डिफेंस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सारे एग्जामों में जीएस का सिलेबस लग रहा था। अधिकतर जो जीएस का सिलेबस थोड़ा सा बहुत ब्रॉड है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, साइंस अटैक है। जैसे रेलवे का पेपर देने जाएंगे, जब रेलवे का पेपर देने जाएंगे साइंस का वेटेज ठीक ठाक होने वाला, करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके, इंडियन कल्चर और जो विविध है उसके बारे में। लेकिन हम पूरे हिस्ट्री में क्या क्या पूछने का, ज्योग्राफी में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका सिलेबस अंदर क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग आज हम चर्चा करेंगे। अब चलते हैं एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल के जनरल स्टडी, तो यानी कि हम पहले बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री में पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइड है। पहला है एंशिएंट, हमारा एंशिएंट, दूसरा है मिडिएवल, तीसरा है मॉडर्न। जो हमारे किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है क्वेश्चन का वो हमारे मॉडर्न को होता है। एक चौथा हमारा हो जाता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर जो भारतीय कला और संस्कृति होता है। तो प्राचीन भारत में सिलेबस क्या हमारा लगा हुआ है वो देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक एज है, महाजनपद है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, मौर्य इंपायर है, मौर्योत्तर काल है, ठीक है, गुप्त इंपायर, संगम एज, साउथ इंडियन किंगडम। दूसरे में मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, मराठा एम्पायर। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है हमारा गांधी एरा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, किसी भी एग्जाम हो गया। यूरोपीय कंपनी इन इंडिया, रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो हिस्ट्री का डीप में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं जियोग्राफी में। जियोग्राफी में सोलर सिस्टम, अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इसका मच्छान देशांतर बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर भाग, माउंटेन, पर्वत, पठार, प्लेन, मैदान विभागों में, रिवर हो गया, क्लाइमेट है, ठीक है, सॉयल, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडियन जियोग्राफी प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी हमारा लगा हुआ है। इंडियन पॉलिटी देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट, संसद के बारे में, जुडिशरी, न्यायपालिका, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, पंचायती राज, इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। ये हमारे इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में लगा हुआ है। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, अनएम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बजट, टैक्सेशन, नीति आयोग और इकोनॉमिक प्लानिंग। ये हमारे 4 मूल टॉपिक हो गए। लेकिन सबसे वेटेज अगर कोई रेलवे का एग्जाम दे रहा है, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा है साइंस। साइंस 3 भागों में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स में देखेंगे मोशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, साउंड और हीट। केमिस्ट्री का जो सिलेबस लगा हुआ है, मैटर क्या होता है, एटॉम एंड मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, एसिड, बेस, सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल केमिकल रिएक्शन। बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं तो हमारे बायोलॉजी से बनते हैं। वन एग्जाम में अगर जीएस की बात करें तो बायोलॉजी में क्या है, सेल, ह्यूमन बॉडी, ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेशन सिस्टम, डिजीज, विटामिन, न्यूट्रिशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब कोई नया टॉपिक जुड़ा है, कभी कभी इन्वायरमेंट पर भी क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में क्या क्या पूछ सकता है, बात नेशनल न्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, इकोनॉमी से कोई गवर्नमेंट की सरकारी योजना हो गई,
ठीक है, यूपी की कोई योजना हो गई, साइंस टेक से कोई नया रेगुलेशन हुआ, स्पोर्ट्स के बारे में अवार्ड हो गया, बुक हो गया, ऑथर हो गया, डिफेंस हो गया, इंपॉर्टेंट डे हो गया। स्टैटिक जी के बहुत इंपॉर्टेंट होता है वनडे एग्जाम के लिए। तो स्टैटिक जी का में हम बात करेंगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई डैम हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सी पोर्ट, रिवर, माउंटेन, यूनेस्को, टेम्पल, फेस्टिवल, फोक डांस और स्टेट एंड कैपिटल की बात करें तो ये हमारा हो गया। तो बेस्ट बुक तो स्टडी का क्या है, अगर हम डेली जीएस के स्टडी की बात करें तो लगभग में हमें डेली बेस पर करंट अफेयर देखना ही है। करंट अफेयर देखना है, उसका नोट्स भी बनाना है और उसके बाद रिवीजन करना है। तो हिस्ट्री यानी कि अगर हम जीएस पढ़े तो जीएस को लगभग 2 से 3 घंटे देना है। हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, अब दिन भर में 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, फिर अगले दिन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इस तरीके से हम स्टडी अपना बना सकते हैं। ये हमारा होलिस्टिक पूरा सिलेबस हो, किस कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं एसएससी से वनडे एग्जाम से रिलेटेड, सारे वनडे एग्जाम में जो हमारा सिलेबस रहने वाला यही रहने वाला है। अब हम बुक की बात कर ले, कौन सा बुक बढ़िया है, कौन सा नोट्स, कैसा नोट्स बनाए, अब इन सब सारी चीज़ों में हम देखेंगे। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट जानना है, अगर कॉन्सेप्ट के लिए बुक देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के लिए ये बुक अच्छा है, ठीक है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है और कॉन्सेप्ट देख लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे प्रैक्टिस की अगर बात करें, ये बुक हमारा किस में जाएगा, हमारा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल प्रैक्टिस में क्या है, अब मान चलो हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है, हिस्ट्री का जब पढ़ लिए तो हम कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो उसका हम नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो नोट्स कैसा बनेगा ये हमें ध्यान देना है। सबसे पहले अगर मान लो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ें, सिंधु घाटी सभ्यता, तो जो हमारा नोट होगा ना, इस तरीके का हमारा नोट होगा 1 पेज का, ठीक है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का नोट डाल दिए, ठीक है, उसका नगर नियोजन प्रणाली, सामाजिक क्या है, राजनीतिक क्या है, आर्थिक क्या है, धार्मिक क्या है, हम सारी चीज़ नोट्स में कर लिए। हम किसी भी टीचर से पढ़ेंगे उसका नोट्स हम क्या करेंगे, हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। एक ही बार नोट बनाना, हर टॉपिक का जितने भी सिलेबस दिया गया उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक टॉपिक उठाना एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत का सिंधु घाटी सभ्यता, उसका नोट्स बनाना, किसी भी टीचर से एक बार पढ़ लेना। उसके बाद क्या है, कहीं भी हम PIQ देखें, PYQ या कोई न्यू क्वेश्चन मिला हमें सिंधु घाटी सभ्यता से कि हमने ये नोट्स में हमारे नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, तो या तो यहाँ पर जगह खाली रखना, ये वाला हिस्सा राइट करते रहना, या तो सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ द एंड होता है, हमारा नोट्स जहाँ पर द एंड होता है, उसके बाद मिनिमम आपको 2 या 3 पेज, 2 या 30 पेज उसके लिए रख देना सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। कुछ भी नया मिल रहा, हम टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट के क्वेश्चन में से सिंधु घाटी सभ्यता मिला, वहाँ से आंसर उठा के इसमें नोट्स में बनाते गए, क्लियर है। ऐसे हर एक टॉपिक पे करेंगे, वैदिक काल पर, मौर्योत्तर पर, बुद्धिज्म पर, जैनिज्म पर। एक बार किसी भी टीचर से पढ़ें, एक ही बुक, एक ही जीएस का एक ही बुक रखें, लिमिटेड रिसोर्सेज रखेंगे हम, और एक बार जहाँ पढ़ लिए उसके बाद नया क्वेश्चन मिलते गया, नया आंसर मिलते गया, हम अपने नोट्स पर एड ऑन करते गए। एक समय के बाद, कुछ दिनों के बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर, वैदिक काल पर, मौर्योत्तर पर, रिवर हो गया, डैम हो गया, हमारे पास ऐसे नोट्स हो जाएंगे जो बाहर से कहीं क्वेश्चन कितना भी आ जाए हमारे उस नोट्स से टैकल हो जाएंगे। अगर इस तरीके से नोट बनाएंगे, इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी हमारी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि जियोग्राफी पढ़ लेते हैं, टॉपिक उठाएं खत्म कर लिए, पॉलिटी उठाएं खत्म कर लिए, नहीं, एक सीक्वेंस वे में हम लोग तैयारी करेंगे। तो हमारे हो गए नोट्स की बात, हम बुक्स की भी बातें बता दिए, नोट्स के बारे में बता दिए, हर एक चैप्टर का बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एक यूनिट उठाओ, एक यूनिट को पढ़ना स्टार्ट करो, उसका नोट्स बनाओ, उसको नोट्स को एड ऑन करते चलो, ठीक है। हमारा एसएससी में जीएस का सिलेबस ठीक ठाक बता चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।